राम राम जी साਰਿਆਂ ने। कल एक वकील भाई दौरा बैठा था, उसने घटना सुनाई, दिल ने छू गई। वो बोलिया मैं अपने चैम्बर में बैठा था, एक आदमी गोली की तरह भीतर बढ़िया चैम्बर में, हाथ में कागज थे, धूप में बेचारे का काला चेहरा हो रहा था, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े और पोंछा वगैरह लग रहा था। उसने कहा अगर उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लेना है, बताओ के कागज लगेंगे और कितना खर्चा लगेगा। मैंने कहा उससे ताऊ जी बैठो पहले, और फिर अपने पानी वाले भाई से कहा अग भाई रहे पानी दिए। ताऊ ने वो कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उनके सारे कागज देखे, सारी जानकारी ले ली उस पते। आधा पौना घंटा गुजर गया। फिर मैंने कहा भाई मैं इन कागजा ने देख लूँ, आपके केस पर विचार कर लूँगा, आप न्यू करो शनिवार ना जो। और 4 दिन बाद जो शनिवार आया, उस दिन और फिर आदमी आया, वैसे ही कपड़े। उस दिन बड़ा निराश लग रहा था, बड़ा डेस्परेट लग रहा था, अपने भाई पर गुस्सा था। इसीलिए मैंने उससे बैठने खातर गया। वो बैठा ऑफिस में, अजीब सी खामोशी, वो नजरें झुका के बैठा, मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैंने बात शुरुआत करी, अख्ताऊ जी मैंने आपके सारे कागज देख लिए, आप 2 भाई हैं, एक बहन है, माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, तो हमने 9वीं पास कर रखी, छोटा भाई इंजीनियर है। आपने भाई की पढ़ाई खातर अपना स्कूल छोड़ दिया, लोगा के खेत में दिहाड़ी पर काम किया, फटे सटे कपड़े पहले करता तो भरपेट खाना नहीं खाया, लेकिन भाई के पढ़ाई के चक्कर में एक पैसे की कमी नहीं होने दी। एक बार क्या होया, खेलते खेलते आपके भाई का खेड़ मार दी किसी सांड ने, उसके सींग लग गए, लहूलुहान हो गया आपका भाई। फिर आप उसने कंधे बैठा के ले गए कम से कम 5 किलोमीटर दूर, क्योंकि अस्पताल इतनी दूर था। सही देखा जावे तो आपकी उम्र भी नहीं थी इतनी, लेकिन भाई में तो जान बस रही थी। माँ बाप के बाद आप ही इनके माँ बाप थे, यही भावना आपके मन में थी। फिर आपका भाई इतनी सारी मेहनत करके न, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से, आपके भाई की मेहनत से, पढ़ाई से, लगन से आपके भाई ने इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आपका दिल खुशियां से भर गया भाई, अगर मेरा भाई भी इंजीनियर बनाएगा और हमारे सारे दुख दर्द दूर करेगा। फिर आपने मरते दम तक मेहनत करी, 80,000 की 1 साल की फीस भरी, दिन रात एक कर दिया, बहू के गहने गिरवी धर दिए, आड़ती पते पीछे ठाए, अपने भाई की सारी जरूरत पूरी करी। फिर अचानक होया कि आपके भाई की किडनी खराब होगी। एक आपने डॉक्टर पे ले गए, बड़े अस्पताल में ले गए, तो डॉक्टर ने कहा बोले किडनी काटनी पड़ेगी और दूसरी लानी पड़ेगी। आपने देर न लाई, अगले मिनट कह दी कि डॉक्टर साहब मैं अपने छोटे भाई ने किडनी दूंगा। और छोटे भाई थे बोले आपके भाई तना बड़ा अफसर बनना है, एक किडनी में तेरा गुजारा नहीं होने का, मैं तो बुढ़ा लिया हूँ, मैं तो एक किडनी में गुजारा कर लूँगा, और दिन भी कितने हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं। यह कह के बड़े भाई ने यानी आपने उस छोटे भाई से किडनी दे दी। फिर वो भाई मास्टर करने के लिए हॉस्टल में रहने लग गया। कभी घर में लाडू बन रहे, थम देने जाओ, खेत में मक्की हो भाई ने देने जाओ, तीज त्योहार हो भाई ने कपड़े देने जाओ। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर दूर था, लेकिन भाई थे डब्बा देने खातर आपने साइकिल पर चले जाया करते। और जब भाई ने श्यामी बैठा का पहला निवाला भाई थे खिलाया कर दे, आपका दिल खुशियां से भर जाता था। फिर आपके भाई की मास्टर भी होगी, मास्टर डिग्री भी होगी। खुशी में हमने भंडारा ला दिया, सारे गांव तक खाना खिलाया। फिर वो है कि छोटे भाई ने ब्याह कर लिया, और ब्याह में गलत बात ये रही छोटे भाई की कि उसने आपसे पूछा नहीं, उसने को कॉलेज में पढ़ने वाली छोरी गिल्ला है, ब्याह कर लिया। आप तो सिर्फ वहाँ गए थे क्योंकि आपकी परमिशन तो थी नहीं ना, आपसे पूछा गया था, लेकिन फिर भी आप भाई की खुशी में खुश थे। भाई को नौकरी लग गई, 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और शादी के बाद भी बोझ आप पे ही था, लेकिन अब भाई की नौकरी लग गई तो आपका बोझ कुछ हल्का होने वाला था। पर इस हंसती खेलती जिंदगी में आप दोनों के भाइया के प्यार ने पता नहीं किसकी नज़र खा गई भाई। शादी के बाद ने भाई ने आना बंद कर दिया, पूछा तो कहा अगर बहुत वचन दे रखा है, और आपने पूछा भाई पीछे पासे तो दे दिया अगर थोड़े बहुत, तो उसने कहा अभी पीछे नहीं दे सकता, मेरे पर कर्जा है। तो आपने पूछा कर्जा किस बात का भाई?
बोले एक फ्लैट लिया था, फ्लैट खातर पीछे करते आए भाई, अब पीछे एक लोन लिया था। तो आपने समझाया, बोले लोन लान नहीं लिया करते हैं, पटना पटाया घर का घर उजड़ जाए है, ये वो आपने समझाने की कोशिश करी। तो छोटा भाई बोला कि भाई आपने कुछ नहीं पता है, तो गांव का गंवार है, ठीक है, तो न्यू कर आप तो बोले हो आधी खेती बेच दे और मैंने पीछे दे दे। वकील बोला इतना क्या, मैं रुक गया। इतनी देर में वो चाह पानी वाला भाई चाह ले आया, मैंने चाह पी, और फिर वकील ने पूछा ताऊ ते, ताऊ तनु चाह है के अगो फ्लैट भाई ना देखा है, उस फ्लैट पे स्टे ले लियो मैं, यू चाह है तो ताऊ बोला हाँ मैं यू चाहूँ। मैंने कहा हम स्टे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वकील बोला अगर हम तो स्टे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, क्योंकि भाई होने के नाते हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन पर एक बात है। बोले के, बोले तना उस खातर खून पसीना एक कर दिया। बोले हाँ, वो मिलेगा तना वापिस? बोले ना। ताऊ बोले अकना। बोले तना अपनी किडनी उससे दे दी, वापस मिलेगी? बोले ना, वापस नहीं मिलती। बोले तना उस खातर जो कुछ भी आज तक करया, जितनी जिंदगी में तना उसका खर्चा करया, पढ़ाई करी, प्यार दिया, वो वापस मिलेगा? बोले ना। मन लगा इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कोई कीमत नहीं है। ताऊ भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चले गया। अब तो क्यों फिर अपने आप ने खोटा को आवा है? ओ यार, वो भिखारी लिख गया, तू तो दिलदार था और दिलदार है और दिलदार रहेगा तो दिलदार रहो। ताऊ तेरा हाथ ऊपर था, ऊपर है, ऊपर ही रहोगा तो ऊपर ही रख, क्यों उस भिखारी के पल्ले पड़ा है? एक काम करो ताऊ, कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चा ना पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ लिख कर आपका भाई बिगड़ गया, इसका मतलब यूँ थोड़ी है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे ना। बच्चा ना पढ़ा लिखा, बड़ा आदमी बनाने की कोशिश कर। वकील बोलिया अगो ताऊ मेरे मुंह कहीं देखने लग गया और खड़े हो गया, सारे कागज ठाए, आंखों में आंजू आ रही थी, आंजू पूंजी। बोलिया चलता हूँ वकील साहब। रोन न हो रहा था बेचारा, और उसके आंखों में थे आंजू इसे लिकड़ने हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो लुकाने की कोशिश कर रहा था, कदे मन दिख ना जाए। इस बात ने कई साल गुजर गए और कल आ रहा था वो ताऊ, वो बोलिया कि बाल सफ़ेद हो रही, दाढ़ी सफ़ेद हो रही। उस गेले एक नौजवान था और हाथ में थी एक थैली। मैंने कहा ताऊ आ जाओ बैठ जाओ। उसने कहा बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाना आया हूँ। जो मेरा बेटा है बेंगलोर रहा है, कल गाँव में रहा था, 3 स्टोरी बिल्डिंग बना ली, थोड़ी थोड़ी करके 10-12 किले ज़मीन खरीद ली। वकील बोलिया मैं उसकी खुशी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इतनी खुशी उसके चेहरे पे, गुणी ज़्यादा खुशी ताऊ के चेहरे पे थी। बोलिया वकील साहब तुमने मेरे तेनू कहा था कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो। गांव के सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे, मैंने उनकी नहीं, वकील साहब मैंने आपकी बात मानी। मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। एक बात बताऊं आपने, कल मेरा ओए भाई पैर छू कर गया है मेरे और बोलिया माफ़ करते भाई। वकील बोलिया अख मैं हो मिठाई का पेड़ा खा रहा था, मेरे हाथ में रह गया हो, ना मुंह तक जाए ना हाथ तक रहे, मेरे आंसू टपक के गिर गए। वकील बोलिया कि भाई मैं रो पड़ा। इस हृदय स्पर्शी घटना का अगर हम मोरल ढूंढे ना, तो मोरल सिर्फ इतना है कि अगर हम अपने गुस्से ने सही दिशा दे देना, पर ज़िंदगी में पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ कि इस बात से आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और अपनी ज़िंदगी में गुस्से का सही इस्तेमाल करना आप सीखोगे, समझोगे। और बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।